गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चैप्टर में बात करेंगे मरकरी सेल के बारे में, ठीक ना। मरकरी सेल किससे बना होता है? तो पहली बात है कि मरकरी सेल किससे बना होता है, कैसा डिवाइस होता है। तो मरकरी सेल जो होता है वो लो करंट डिवाइस है। इसमें वोल्टेज 1.3 वोल्टेज होता है और लो करंट डिवाइस के लिए यूज होता है जनरली, जैसे हीरिंग एड हो गया, वॉच में हो गया, सब में लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसका वोल्टेज थ्रू आउट द कांस्टेंट होता है। उसका रीजन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट मोमेंट में, ठीक है। तो पहले क्या है कि एनोड किससे बना होता है, ठीक ना। तो जिंक और Hg अमलगम रहता है, जिंक Hg अमलगम रहता है, ठीक है। और कैथोड में क्या किसका बना होता है? तो पेस्ट ऑफ HgO और कार्बन का बना होता है। और इसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स में KOH होता है और जिंक ऑक्साइड का सम अमाउंट रहता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, रिडक्शन में क्या करेगा, जिंक अमलगम रिएक्शन करेगा 2OH माइनस से, ठीक ना, और जिंक ऑक्साइड बना देगा और एक मोल वाटर बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और जानते हैं कि जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आइए जहाँ पे रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, कैथोड में HgO और एक मोल वाटर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन होना है, और वो क्या बनाएगा, HgO बना देगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2OH माइनस दे देगा आपको। ओवरऑल जब रिएक्शन लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा जिंक अमलगम यानी जिंक Hg ब्रैकेट में प्लस HgO और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में, Hg लिक्विड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाता है, इसके पीछे रीजन है क्या, 1.3 जो भी वोल्टेज होता है कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल कोई के ना सोल्यूशन का एनायन कैटायन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे जिंक 2+ नहीं इन्वॉल्व होता है, OH माइनस इन्वॉल्व नहीं होता है, तो कांस्टेंट रह जाता है थ्रू आउट द लाइफ इसका वोल्टेज कांस्टेंट। क्योंकि नॉट इक्वेशन में क्या होता है, E = E0 सेल 0.059 डिवाइड बाई N होता है, लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सब क्या है, या तो सॉलिड है तो लिक्विड है, तो कंसंट्रेशन 1 हो गया तो log 1 0, log 1 0 हो गया तो इसका मतलब E = E0 सेल होगा। जो E0 सेल उसका स्टैंडर्ड नेचर है, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज वही रह जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स वंस अगेन।